उत्तराखंड की पहाड़ों में बसा एक ब्यूटीफुल सी जगह जिससे बहुत लोग अभी भी अनजान हैं। जहाँ चारों तरफ है ऊंचे ऊंचे बर्फ की पहाड़, नीचे से बहता हुआ नीली नदियाँ, बर्फ के चादरों में ढका हुआ वादियाँ और उसमें बसा इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल 8 विलेजेस, जिसमें से 4 विलेजेस को आज हम करेंगे एक्सप्लोर, और जिसके लिए मैं आ पहुंचा हरिद्वार से 250 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जिला में बसी हर्षिल वैली में। Harshil Valley is situated near the place where India's largest river, Ganga, originated. Harshil is just 25 kilometers from Gangotri, जहाँ गंगा नदी हिमालय से उतरकर भागीरथी नाम से बहती है। So let's explore हर्षिल वैली, जहाँ आज भी लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं, जो एप्पल फार्मिंग के लिए जाना जाता है और जिसके बारे में शायद ही लोग को पता चलता अगर विल्सन नाम का कोई ब्रिटिश इस जगह के प्यार में ना पड़ता। सही में everyone will fall in love when they enter into this beautiful place. हर्षिल एंटर करके एट द फर्स्ट साइट जो आपको दिखेगा वो है दिस ब्यूटीफुल हाउसेस एंड द पेंटिंग्स। आई विजिटेड दिस प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च और इस टाइम पूरा गांव ही खाली था। हर्षिल एक्सप्लोर करते टाइम मुझे मिला ये पोस्ट ऑफिस। दिस इज द ओनली पोस्ट ऑफिस इन दिस एंटायर वैली। हर्षिल वॉज बिल्ड एज स्मार्ट विलेज, तो इसीलिए पूरे गांव में येलो कलर की पेंटिंग किया हुआ है दीवारों पर। उसमें कई सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी है एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। इस वैली का एक खास बात है, इधर आसपास जो विलेजेस है सभी पर आप पैदल ही घूम सकते हो। लाइक द विलेज वी आर गोइंग टू विजिट नाउ इज बगोरी। हर्षिल से 7 पुल पार करके फाइनली मैं पहुंचा बगोरी। दिस विलेज हैज approximately 150 houses, most of which are 100 years old and constructed entirely out of woods. Bagori village is also awarded as the cleanest village of India in 2019. के इंडो चाइना वॉर के बाद भूटिया लोग लेलोंग एंड जदोंग वैली से चले आए बगोरी एंड डुंडा में घर बसाने, जिसमें 6 महीने ये लोग रहते हैं बगोरी और सर्दी के टाइम चले जाते हैं डुंडा में। तो अभी गांव पूरा खाली है, घर घर में ताला लगा हुआ है। इसीलिए ये विलेज घोस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह के लोग हिंदू देव देवी और उसी साथ बुद्धिज्म को भी मानते हैं। As in this village, you can see Lal Devta temple and also a beautiful monastery. पूरा साल इधर ही रहते हो? तो आप नहीं गए? हम नहीं गए, हम इधर थोड़ा। तो बर्फबारी में तो प्रॉब्लम होता है। हाँ जी।
इधर का पूरा बर्फ हो जाता है। हाँ बर्फ हो जाता है, अभी भी बर्फ आएगा। अभी इसके बाद अभी वो बता रखे हैं कि 14-15 को बर्फ गिरेगी। अब पहले तो- हम लोग ऐसे रहते थे, 6 महीने तक बैठते थे इधर। तो इसके बाद हम लोग सर्दी हो जाती है तब नीचे चल जाते हैं। नीचे भी हमारे घर है ना उत्तरकाशी। कहाँ पर? उत्तरकाशी में डुंडा, डुंडा बोलता है ना हाँ उसको? डुंडा बोलते हैं। डुंडा। हाँ उत्तरकाशी के आसपास में है ना। तो अभी मतलब तो आप नहीं जाते हो किसी साल हम में? इस साल हम लोग बैठ गए इधर। इस साल होम स्टे खुला था हरगम उनका, तब हम इधर ही बैठे। टूरिस्ट आता है हर्षिल हाँ में? टूरिस्ट आते हैं, तो हर्षिल में भी आते हैं टूरिस्ट, यहाँ भी आते हैं, या बगोरी गांव में भी आते हैं। बगोरी ज्यादा पर- पसंद करते हैं ना पर गांव। कम है हाँ, मतलब गाँव में जितना पसंद करते ज्यादा टूरिस्ट आना चाहिए वो उतना नहीं आता आते हैं ना। अब सीजन, अब है सीजन। जैसे अच्छा। ये बीच में आए थे, बीच में जब बर्फ के टाइम में खूब आए थे। बर्फ का टाइम मतलब हाँ। दिसंबर जनवरी? जनवरी में आज आए थे उस टाइम, तब चल रहे थे। फिर उसके बाद ज्यादा बर्फ गिरा तब रुक गए लोग, थोड़ा कम सामान शुरू हो गए ना। अच्छा। अब इसके बाद अब सीजन खुल रहा है, सीजन में बर्फ तो के टाइम में जाने खुला रहता है होम स्टे? होगा। हाँ जी खुला ही रहे, लोग सभी आ रहे थे इधर सभी लोग। ठीक है आएंगे बर्फ हाँ के जी। टाइम में एक बार फिर अब तो से। पट खुल रहे हैं तो अब हाँ, तो पट- और ज्यादा पट ही तो होएगा हाँ। भीड़ ना। पट खुल रहा है तो जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है धन्यवाद। हर्षिल के इस वैली में सेब और सफ़ेद राजमा की कल्टीवेशन स्टार्ट किया था एक ब्रिटिश, जिसको इधर का राजा माना जाता है। राजा विल्सन, राजा ऑफ हर्षिल, पहाड़ी विल्सन नाम से जानने वाला इस शख्सियत का असली नाम है फ्रेडरिक ई विल्सन। बट कौन था ये विल्सन एंड क्यों ये इतना पॉपुलर है हर्षिल में? तो पहाड़ी विल्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए फाइनली मुझे मिला संजय जी, जिससे वैलिडेट किया कि हाँ विल्सन नाम का कोई तो था। तो वाला वो विल्सन वाला जो कहानी है वो क्या सच है? सच है सर। तो विल्सन ही इधर किया था ना सब प्लांटेशन? अच्छा पूरा मतलब हर्षिल, बागोड़ा और इधर धड़ाली पूरा इस जगह पर किया था। अच्छा। So here is the story of Raja Wilson. In 1836, at the age of 19, Wilson came to India and joined the East India Company. During his travel in Uttarakhand, he fell in love with Harshil and decided to settle here. He married two local women, Raimata and Gulabi. But love wasn't the only reason he stayed. He also saw an opportunity to make money. Wilson began cutting down deodar trees and selling the timber in the Haridwar. However, he didn't just take from the land, he gave back in some ways too. He introduced apple cultivation and promoted the farming of rajma in Harshil, helping local people create a source of income. हर्षिल में और एक विलेज है जिसको देखे बिना हर्षिल घूमना अधूरा ही रह जाता है, और वो है मुखवा विलेज। Mukwa is famous for being the winter home of the goddess Ganga's idol, which is brought down from the Gangotri temple during winter months. मुखवा विलेज जैसे कि एक पेंटिंग है। सामने गंगोत्री रेंज, पहाड़ के नीचे से बहता हुआ भागीरथी, और गांव में ये लकड़ी से बना पुराने सब घर जो अभी फिलहाल पूरा खाली है। मुखवा नाम आया है मुखीमठ मंदिर या मुखवा मंदिर के नाम से, जिसको गंगा जी का मायका भी बोला जाता है।
इस मंदिर के ठीक सामने है पुराना लकड़ी से बना हुआ 2 और मंदिर, एक सोमेश्वर मंदिर और एक नरसिंह देवता मंदिर। सोमेश्वर महाराज को गांव की देवता माना जाता है। मुकबा गांव हर्षिल के सभी गांव से स्पेशल है, एंड दैट्स नॉट ओनली फॉर द मुखीमठ टेम्पल बट ऑल्सो इट्स ब्यूटिफुल जियोग्राफिकल लोकेशन जो इसको और भी सुंदर बनाता है। मुखवा विलेज और भागीरथी नदी के दूसरे किनारे बसा है और एक बहुत ही प्यारा विलेज जिसका नाम है धराली। गंगोत्री से ठीक 20 किलोमीटर पहले हर्षिल वैली का एक खूबसूरत सा गांव धराली जो फेमस है हर्षिल एप्पल्स के लिए। धराली मार्केट के ठीक पास है कल्प केदार मंदिर। इस मंदिर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद प्रायश्चित्त के लिए इसी जगह पर यज्ञ किया था और पांडवों ने ही इस मंदिर की स्थापना की धराली में। In the year 1980, this temple was partially discovered, but 6 to 9 feet of the structure still under the water. ऊपर से आपको मंदिर की खाली दरवाजा ही दिखाई देगा जिसके अंदर है शिवलिंग। This place is also popular for its beautiful treks, in which you will experience the village, snow, and the view of some unknown mountain lakes. Dharali is another hidden gem and the little hamlet of Uttarakhand which can't be missed during your visit in Harshil Valley. हर्षिल एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अभी भी मेन स्ट्रीम टूरिस्ट अनजान है, पर हर्षिल आपको एक बार जरूर आना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक वैली ही नहीं है, यह है एक ड्रीम लैंड जिसको मदर नेचर बहुत ही फुर्सत से सजाया है इन छोटी छोटी ब्यूटीफुल गांव से, पहाड़ों से, नदियों से और इन बर्फ से। So next time when you are planning for Harshil, you know what you need to see. सिर्फ हर्षिल ही नहीं, देखिए पूरा हर्षिल वैली।